गुड इवनिंग। सो कल हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे इकिगाई बुक का। उसमें का कुछ अंश बाकी रह गया है। उस टॉपिक का नाम है मोआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव रखते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अंग है। मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट। इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मोआई संकल्पना की शुरुआत काफी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था, उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मोआई से जुड़े लोग मासिक चंदा तय करते थे और उसको जमा करते थे। इस भुगतान से उन्हें बैठकों, भोज, गो एंड सोगी, जापानी शतरंज जैसे खेलों का या साझा अभिरुचियों में भाग लेने का मौका मिला। इस प्रकार समूह से एकत्रित धन को गतिविधियों में इस्तेमाल करने के बाद बचने पर उसे किसी एक सदस्य को दे देते हैं। इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से मोआई में जो सदस्य होते हैं, उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी होती रहती हैं। अगर मोआई में किसी सदस्य को पैसे की जरूरत हो, तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा समूह है। इस विचार से वे तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के युग में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। इस बुक का दूसरा अध्याय है उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती हैं। उम्र बढ़ने से परे की कहानी, इसका एक अगला शीर्षक है। एक सदी से भी अधिक समय से हम अपने आयुर्मान को हर साल 0.3 साल बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा सोचिए कि यदि हमारे पास ऐसी तकनीक आ जाए जिसकी मदद से हम अपने आयुर्मान को हर साल 1 साल से बढ़ा सके, तो हम उम्र बढ़ाने की गति को पीछे छोड़ देंगे और जीव शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से अमर हो जाएंगे। अमरत्व और खरगोश की कहानी का शीर्षक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा सोचिए कि कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक अंक लिखा है जो आपकी मृत्यु की उम्र बताता है। हर वर्ष आप जीते हुए उस अंक के करीब पहुंच जाते हैं। जब आप उस अंक के अनुरूप उम्र के होते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है। अब इस प्रकार से सोचिए कि एक खरगोश है जिसने उस बोर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविष्य की दिशा में यात्रा कर रहा है। आप जब 1 साल आगे बढ़ते हैं तो वह खरगोश आधा साल आगे जाता है। इस प्रकार से दोनों यात्रा करते रहें तो एक समय आप उसके पास पहुंच जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यदि खरगोश भी हर साल 1 साल आगे जाता रहा या आगे जाने लगा, तो क्या होगा? उसकी गति हर साल के लिए 1 साल की होगी, तो आप उस खरगोश तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे और आपकी कभी भी मौत ही नहीं होगी। जिस गति से खरगोश भविष्य में चल रहा है वह है हमारी तकनीक। हम जितना तकनीकी विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे, उतना ही हम खरगोश को तेज भगाने में सफल रहेंगे। अमृत यानी वह स्थिति जब हम खरगोश को हर साल 1 साल या उससे भी आगे भेजने में कामयाब हो और कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाने की वजह से अमर हो जाएंगे। भविष्य के बारे में काफी सकारात्मक नजरिया रखते हुए रे कुर्जवेल और ऑब्री डी ग्रे को लगता है कि आने वाले 10 सालों में हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा हो पाना असंभव है।
हमने तकनीकी में चाहे कितना भी विकास क्यों न किया हो, लेकिन हम अपनी आयु को एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिक व विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि 120 की उम्र के बाद हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है। अध्याय 2 का अगला शीर्षक है कार्यक्षम मन, युवा शरीर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, यह पुरानी कहावत वाकई काफी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम नहीं करने की वजह से हमारा शरीर और जोश पर बुरा असर पड़ता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करें तो हमारी न्यूरोलॉजिकल करेक्शन भी कमजोर हो जाती है। फिर परिस्थितियों और माहौल को प्रतिक्रिया देने की हमारी शक्ति कमजोर होने लगती है। इसलिए भी मस्तिष्क को व्यायाम कराने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क और मन को व्यायाम की जरूरत होती है, ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमो ब्रेजनिट्ज कहते हैं, दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पेनी टेलीविजन के कार्यक्रम रेडेस एंड एडवर्ड पोंसेट से मुलाकात में कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही दुविधा होती है, जिसकी वजह से ही तनाव का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा ही वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने की बजाय उसी चीज को दोहराना ज्यादा पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहजता से भी होता है। इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारी देना जरूरी होता है। अब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना, बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। दिमाग को प्रशिक्षण देने से क्या क्या फायदे होते हैं, यह विज्ञान ने साबित किया है। कॉलिंस हेमिंग्वे और श्लोबो ब्रेजनिट्ज ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है, मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। वे कहते हैं, जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है, असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि हम वह काम करते वक्त उस इंसान को स्वयं की छवि उत्पन्न होती है। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है, दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में नया जोश आता है। इससे अकेलापन और निराशा नष्ट हो जाती है। जब हम 20 की उम्र पार करते हैं, तभी से हमारे न्यूरॉन्स वयस्क होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीजों की वजह से न्यूरॉन्स के वयस्क होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। इसी के साथ इस कार्य में हमें सकारात्मक नजरिया और जोश जैसे कई फायदे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।